जब व्यक्ति के 12th हाउस के अंदर शनि ग्रह होते हैं दर्शकों, तो कुछ बातों का खास तौर पर जिंदगी में ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि 12वां घर जो होता है यानी 12th हाउस 12वां भाव जो होता है, वह आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक उन्नति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और शनि ग्रह जो होते हैं वह कर्मों का फल देते हैं। यह दोनों मिलकर जिंदगी को अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरह के अनुभव देते हैं, जो अगर आप ध्यान रखें, समझ जाएं, तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से वृद्धि और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि आपके 12th हाउस में शनि ग्रह हैं, तो किन बातों को जरूर अवॉइड कीजिए या ध्यान रखिए कि गलती से भी यह गलतियां ना हो जाए। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, शनि ग्रह हैं 12th हाउस में, यानी जहां पर देख रहे हैं आपकी कुंडली में भी उसी जगह पर शनि ग्रह हैं, तो उन्हें 12th हाउस में बोला जाता है। जब शनि ग्रह एक जगह बैठते हैं तो वहां से कुंडली के बहुत अधिक भाव पर प्रभाव देते हैं, यानी कुंडली की बहुत अच्छे से कवरेज करके चलते हैं। इसलिए शनि के प्रभाव को सबसे अधिक माना जाता है। आपके 12th हाउस में शनि ग्रह कहते हैं कि मैं आपको अलग अलग श्रेणी का व्यक्ति बनाना चाहता हूं। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां पर बात होती है फैमिली की, कुटुंब की, आपके रिश्ते नातों की, तो उस मामले में शनि ग्रह आपको सबसे अधिक अनुभव देना चाहते हैं और वह अनुभव सरल नहीं होता है। शनि अगर आपके 12th हाउस में है तो ध्यान रखिए कि शनि ग्रह यहां से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, यहीं से बैठकर आपकी कुंडली के 6th हाउस को देख रहे हैं और यहीं से बैठकर आपकी कुंडली के 9th हाउस को देख रहे हैं। कहने का मतलब दर्शकों, शनि बैठे 12वें भाव में हैं, पर 12वें भाव में जो उनका प्रभाव है वह 2nd, 6th और 9th हाउस में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि मैं आपकी फैमिली के अंदर आपको ये समझ देना चाहता हूं, जिसके कारण आपको लोगों को पता लगे कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं और देते रहते हैं। शनि या 12th हाउस में आपसे काफी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपको लोगों की सहायता करने से पहले चेक करना चाहिए कि कहीं वह लोग आपकी फैमिली में आपकी सेविंग्स को खराब तो नहीं कर रहे हैं। आपको चेक करना चाहिए आपने जिन लोगों को कर्जा दिया या जिन लोगों से कर्जा लिया वह पैसा गलत तरह से फ्लो में तो नहीं चल रहा। मतलब ये कि आपके हाथ पांव जोड़कर लोग आपसे पैसे ले जाते हैं, लेकिन आप बाद में चेक ही नहीं करते हैं कि वह उस पैसे का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली के अंदर कितने ज्यादा आपके गुप्त शत्रु हैं। अब ये बात कोई सरलता से खुद तो चेक करता नहीं है दर्शकों, यानी शनिदेव उसको कहीं ना कहीं इस तरह की चोट पहुंचा देते हैं जो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। आप लोग जिनका शनि 12th हाउस में होता है, यह लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके कनेक्ट होने से क्या होगा जब सामने वाला व्यक्ति सोच के बैठा हुआ है कि वह आपको धोखा देगा। कई बार आपके करीबी जन आपके पीठ पीछे इतनी ज्यादा बदनामी करते हैं जिसके कारण आपकी मार्केट में, समाज में, दुनिया में इमेज खराब हो जाती है। इसे मैं एक अलग अंदाज से बताता हूँ। शनि 12th हाउस में बैठते हैं तो आपको आध्यात्मिक तौर पर बड़ा अच्छा बनाते हैं। इसका मतलब आपकी बेसिक नेचर ऐसी कर देते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, रिश्तों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के कारण आप लोगों पर शक ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन लोग इस बात को क्या समझ लेते हैं? लोग इस बात को आपकी केयरलेसनेस समझते हैं। इसके कारणवश लोग सोचते हैं आप तो बहुत आसान शिकार हैं। यही वजह होता है कि शनि 12th हाउस में जिनके होते हैं ना, लोग इनको बहुत ज्यादा जिंदगी में फाइनेंशियल नुकसान देने की कोशिश करते हैं। आपने जिंदगी में कभी सुना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और
फिर अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए व्यक्तियों से लड़ रहे हैं। यानी जो पैसा आपको मिला उसमें से लोग आपसे पैसा छीन रहे हैं। और कौन छीन रहे हैं? जिन लोगों को आपने प्रॉपर्टी बेची। है ना कमाल की बात। अपनी ही प्रॉपर्टी, अपना ही पैसा जिस पर आपका लीगल राइट है, फिर भी आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12th हाउस में शनि ने आपसे कहा था कि आप लोगों को सही से जांच परख लिया करो, लेकिन आप तो आंख मूंद कर चलते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप थोड़ा सा आर्टिफिशियली चेक करते हैं ना, तो भी गड़बड़ होती है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके अंतर मन से मान लीजिए कि आप सही व्यक्ति हैं। इसके कारणवश ही आप जो आर्टिफिशियली जासूसी करना चाहते हैं ना, वह भी नहीं कर पाते। तो फिर करें क्या? क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दर्शकों, शनि 12th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं जरा सा भी किसी डील के अंदर कोई शक हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो कदम पीछे बढ़ा लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि नहीं, दुनिया तो करती है ऐसा, तो हम भी क्यों ना करके देखें। लोग हिम्मत रखते हैं, हम भी क्यों ना करके देखें। देखिए दर्शकों, इसके कारण मामला उल्टा पड़ जाता है और आपके करीबी जन आपको धोखा दे देते हैं। और यहाँ पर करीबी जन कोई भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल डील्स में आपको इस बात को लेके बहुत अलर्ट रहना होगा। और जरा सा भी डाउट होते ही ना कर दो ना। क्यों खामखा उस डील में आते हो? अच्छा चलो, इसको दूसरे वे की डील में बताता हूँ। शनि 12th हाउस में कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाग्य स्थान पर भी नजर मार रहा हूँ, दृष्टि दे रहा हूँ, यानी तुम्हारी कुंडली के नवम भाव को भी देख रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपनी आध्यात्मिकता तुम्हारे भाग्य तक भी लेके जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारे को भाग्य में बहुत साथ दूंगा। लेकिन आपको शनि की तरह ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव तभी आपका साथ देंगे जब नवम भाव के हिसाब से आप एक बात पक्की कर लीजिए। क्या आप बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने घर परिवार या काम धंधे के अंदर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करेंगे, तो फिर आपके अंदर बहुत उन्नति एक तरीके से शनिदेव भर देंगे, ग्रोथ आपके अंदर भर देंगे। क्योंकि 12th हाउस के शनिदेव कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ सीधा सीधा करो। और फिर अगर तुम्हारा कोई उल्टा करने आएगा ना, तो मैं उसको उल्टा कर दूंगा। कहने का मतलब यह रहा दर्शकों कि शनिदेव छठे घर को भी देख रहे हैं और शनिदेव 9th हाउस को भी देख रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे शत्रुओं को तो मैं खुद धराशायी कर दूंगा, इसलिए अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाया करो। ज्यादा दिमाग दौड़ाने के कारण कई बार आप क्या करते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूं मैं दोबारा क्लियर करता हूं। शनि यहाँ पर कह रहे हैं आपको ज्यादा चालाक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहो। जरा सा डाउट लगे किसी डील में, छोड़ दो। बिना बात की जासूसियां आर्टिफिशियली मत करो। और अपनी ही, जैसे एक साधु होता है ना, कुटिया में बैठा रहता है और वहीं पर तपस्या करता है, समझ लीजिए शनि यहाँ 12th हाउस में कह रहे हैं तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे, मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊं, तुम्हारे को अनएक्सपेक्टेडली तरक्की दूंगा। दुनिया के हिसाब से खुद को बदलना बंद कर दो। देखिए, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हर बात तो आप नहीं कर सकते ना। इसलिए शनि कह रहे हैं 12th हाउस के अंदर कि आप दुनिया को देख के जब अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगर आपका मन है किसी का हेल्प करने का, चलो कर दो। अगर आपका मन है किसी के हेल्प ना करने का, तो मत करो। आप क्या करते हो, प्रेशर में आकर अगर कुछ करते हो तो सब गड़बड़ कर बैठते। चलिए मैं इसे एक और उदाहरण से बताता हूँ। शनि 12th हाउस में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जब आप किसी पर पैसा खर्च करते हैं, तो उस समय आप थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाया करो। आपके हाथ से बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, और किस लिए हो जाता है?
क्योंकि आपसे मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, लोग हाथ पैर जोड़कर गलत कामों के लिए पैसा ले जाते हैं और झूठ बोलकर लेके जाते हैं, आपको धोखा देकर लेके जाते हैं। तो इसीलिए जब आप कैलकुलेटिव होंगे ना, तो आप अपने पैसे को भी बचा लेंगे, अपने खर्चे को भी सीमित कर लेंगे। और देखिए कमाल की बात, आप पैसा बचाते हैं, अपने लिए बचाते हैं, और अपना बचाया हुआ पैसा ऐसे लुटा देते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? मैं रिपीट करता हूं एक एक पॉइंट आपको कंक्लूजन के फॉर्म में, क्योंकि एनालिसिस तो कर चुका। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत करें, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई आपका नाजायज फायदा ना उठाए। आप अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसके रिटर्न्स आपको नहीं देता है। दूसरी बात, जब आप किसी के साथ मिलकर कोई भी एसोसिएशन पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उस मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखिए। आप जाकर कागजात चेक करें, पेपर वर्क चेक करें। बिल्कुल विश्वास ऐसा मत करके चलिए कि अरे हम क्यों चेक करें, ऐसा करना तो उनकी बेइज्जती हो जाएगा ना, आपका ये भोलापन मरवा देगा, बहुत नुकसान करवा देगा। तो ये आदत बदलनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी रिश्ते में जुड़ना चाह रहे हैं, या अपने ही किसी व्यक्ति को किसी रिश्ते में जोड़ना चाह रहे हैं, और उन रिश्तों के बारे में बहुत जांच परख कर रहे हैं, कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लग रहा है, तो दुनिया समाज के प्रेशर में आके किसी भी नए रिश्ते में प्रवेश मत कीजिए। आपकी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करो, क्योंकि शनि देव 12th हाउस में आके यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे भाग्य की डोर पकड़ के बैठा हूं। तो इसका मतलब आपको मैं महसूस करवा दूंगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब अगर आप उस बात को छोड़कर दुनिया की बातें सोचने लगोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस दिन आप सारी बातों को, वजन को छोड़कर शांत मन के साथ निश्चिंत होकर अपने कर्म पर ध्यान दोगे, 12th हाउस के शनि देव का बहुत लाभ उठाओगे। दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूं, वे आपके फाइनेंसेस को, आपके भाग्य को, आपके कंपटीशन को, आपके शत्रुओं को, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। वे आपको नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। जैसे ही आप मान जाएंगे ना, क्या जो बातें मैंने कही हैं, तो आप देखना कि आपको डेफिनेटली चेंजेस महसूस देंगे। आप लोगों को पलटकर कुछ कहते नहीं हैं। जो आपको लूट कर ले जा रहा है ना, उसको भी कुछ नहीं कहते। तो ये तो गलत बात है। उसे ये तो एहसास दिला दो कि मुझे पता लग गया है कि तुमने मेरा फाइनेंशियल लॉस कर दिया है, और अब दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखा। तभी कह रहा था, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट कंडीशंस में रहिए, और दूसरों को भी महसूस कराइए कि वह लोग भी आपके साथ जरा ठीक से रहें तो सही रहेगा। नहीं तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, आपको पता है, जब आप लीगल तरीके से फाइट करते हैं ना, तो 12th हाउस के शनिदेव आपको 100% जिताते हैं। तो इसलिए सिर्फ यहाँ बैठे शनि ग्रह को ऐसा मत सोचो कि आपको सन्यासी जीवन जीना है। 12th हाउस के शनिदेव कहते हैं कि इसी गृहस्थी के साथ आपको आध्यात्मिक उन्नति दे दूंगा। मन से थोड़ा शांत हो जाओगे, आसपास के लोगों के प्रेशर में आना बंद कर दोगे, और शांति से अकेले में बैठ के सोचोगे, तो परेशानी का हल मिल जाएगा। दर्शकों, बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करी है। कितनी बात आपको क्लैरिफाई हुई, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कौन कौन सी बातें आपके जीवन में आपने अनुभव में महसूस करी, वो भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक एक ग्रह के बारे में अनेकों तरह के विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो देख लेंगे। आइएगा ज़रूर। कैसा लगा, दोबारा कह रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।